नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक यहाँ पर हीलिंग। सबसे पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंटर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सहयोग, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द एम्परेस। ऑल राइट, देन second card of the day is Eight of Swords, and then third card of the day is Eight of Cups, और आज का जो फोर्थ कार्ड है The Hermit। ऑल राइट, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो इन चारों कार्ड्स की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि आपको रोकने वाले जब आपको नहीं रोक सके, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे गंदा खेल खेलना शुरू किया, और वो है इन्होंने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है यहाँ पर। लेकिन आपकी सोल इतनी पावरफुल है, जो कि द हर्मिट से रिफ्लेक्ट हो रही है, कि उसका असर आप या आपके फैमिली पर उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे आपके दुश्मन चाह रहे थे। हालांकि कुछ लेवल तक फ़र्क ज़रूर पड़ा आपके जीवन पे, ऐसा नहीं है कम तनाव या कम लॉस आपने नहीं झेला है, बहुत कुछ आपने झेला है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी ये किया है, ये हो सकता है कोई पुराने फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई पुराना मित्र भी हो सकता है, कोई आस पड़ोस का व्यक्ति भी हो सकता है, या जहाँ आप अपना बिजनेस या जॉब करते हैं वहाँ से रिलेटेड कोई पर्सन भी हो सकता है। इन्होंने पहले जो पॉलिटिक्स हो सकती थी वो आपके साथ खेली, गंदी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति की इन्होंने आपके खिलाफ। लेकिन जब इनको लगा कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करना स्टार्ट किया। इन्होंने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी लेवल पे, और काफ़ी ब्रूटल तरीके से इन्होंने ये जो तंत्र मंत्र का जो
मतलब यूज़ किया है आपके अगेंस्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं मुझे इसकी वाइब्रेशन फील हो रही है। ये कोई कॉमन नहीं है, किसी बहुत पहुँचे हुए ऐसे व्यक्ति के थ्रू इन्होंने ऐसा सब कुछ करने की कोशिश की है आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर। बहुत हद तक ये जो आपकी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, और वो शील्ड कैसे है, जो आपकी सोल इतनी पावरफुल है उसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपके ऊपर इस तंत्र मंत्र का उस तरीके से जो मतलब उसका एक इम्पैक्ट पड़ना था वो उस तरीके से नहीं पड़ पाया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आप परेशान हुए हैं। चाहे फिर आपकी तबीयत या आपकी मेडिकल आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हुआ हो, परिवार में किसी को हुआ हो, धन से रिलेटेड कोई इशू आया हो, अचानक से कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, तो ये साफ दिख रहा है कि इसका असर ज़रूर पड़ा है। लेकिन आप हैं द एम्प्रेस की एनर्जी में इस समय, जो कि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है। तो ये जो सबसे पहला कार्ड है ये बता रहा है कि इस समय आपके चारों तरफ एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन है जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं रही। अगर किसी ने आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की है, और वो अभी रिसेंटली ये अटेम्प्ट किया गया ऐसा लग रहा है, पहले भी किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है, आपकी ग्रोथ पर नज़र लगाई गई या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश की गई है, तो उसका जो असर है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए इस कार्ड में मदर एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, एक माँ की एनर्जी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये सिर्फ प्यार या अबंडेंस की ही एनर्जी नहीं है, बल्कि ऐसी शक्ति है जो अपने लोगों की रक्षा करना भी जानती है। एक माँ क्या करती है, प्यार भी देती है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, ऐसी ही एनर्जी यहाँ फील हो रही है। इसीलिए अगर किसी ने बार बार आपके खिलाफ कोई तांत्रिक उपाय, जेलेसी या हिडन अटैक किया भी होगा, तो अब वही एनर्जी उसके पास लौटने लगी है। देखिए आपके घर में चाहे आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, या फिर आपकी बीवी हो अगर आप शादीशुदा हैं, या फिर आपकी बेटी भी हो, ये कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ से कनेक्टेड जिनकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। या आप खुद भी अगर एक फ़ीमेल हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आप कह सकते हैं माँ कामाख्या देवी का एक ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर कि जब तक हो सका आप शांत रहे, जब तक हो सका आपको लगा कि चीज़ें हो सकता है धीरे धीरे सुधार आ जाए, लोग जो इस समय गलत तरीके से दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर अक्ल आ जाए, बहुत समय तक आप शांत रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके संकल्पों में, मन के लेवल पर जो एक परेशानी का सामना आपने किया या आपके बच्चों ने या आपके परिवार में किसी ने किया है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर संकल्प चला है, जो एक गुस्सा पैदा हुआ जब अपने बच्चों पर बात आई या अपने परिवार पे जब बात आई, किसी अपने पर जब बात आई, तो वो ऐसे ही खाली नहीं जाने वाला। मैंने बताया ना, जैसे कि एक माँ प्यार भी हमें देती है, सब कुछ देती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि उसके बच्चे कहीं खतरे में हैं, तो फिर उसके लिए वो अपना रौद्र रूप भी धारण करती है, और उस रूप के आगे कोई टिक नहीं सकता। इस संसार में अच्छे अच्छे लोग घुटने पर आ चुके हैं, और ऐसे कई कई बार हमने इतनी सारी पुराणों से और अन्य कथा कहानियों में भी हमने इन सारी चीज़ों को देखा है। बार बार ये बताया गया है कि जो ये फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो माँ की हो, घर में एक जो प्यार और सम्मान होना चाहिए वो हमेशा बना रहना चाहिए। लेकिन जब कोई इस तरीके से टारगेट करे कि बात बच्चों पर आए या किसी लव्ड वंस पर आए, तो फिर उनका जो रौद्र रूप होता है उससे उसके सामने कोई दुनिया में कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी इस समय दिख रही है इस कार्ड के थ्रू जब मैं देख रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ केवल अबंडेंस की ही एनर्जी नहीं है, वो तो है ही है, अबंडेंस भी है, लेकिन सिर्फ अबंडेंस की ही नहीं है। ऐसी शक्ति की यहाँ पर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है जो अपने लोगों की रक्षा करना भी अच्छी तरीके से जानती हैं। इसीलिए अगर किसी ने बार बार आपके खिलाफ़ ये सब कुछ किया है, तो अब उनका जो टाइम है ना, उनका वक्त अब ख़त्म हो चुका है। इट्स बेटर कि वो आपसे पीछे हट जाए, अदरवाइज़ जो आपका रौद्र रूप है भी उसका सिर्फ केवल संकल्पों के ही लेवल पर नहीं बल्कि फ़िज़िकल लेवल पर भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके शत्रुओं की एनर्जी इस समय यही इशारा कर रही है कि उन्होंने जितना सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और जितनी बार उन्होंने
आपको कमज़ोर देखने की कोशिश की, उतनी ही बार आप पहले से ज़्यादा स्टेबल होकर उठ खड़े हुए। यही बात उन्हें अंदर से परेशान कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, कौन आपको सपोर्ट दे रहा है। बात करते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों, जो आज का दूसरा कार्ड आया है। और अब ये कार्ड सीधे आपके शत्रुओं की जो मानसिक स्थिति है उसको दिखा रहा है। यानी बाहर से चाहे वो खुद को कितना भी मजबूत दिखा लें, कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन अंदर ही अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो टूटने लगा है। ये साफ स्पष्ट एकदम नज़र आ रहा है। और जिस इंसान को पूरा भरोसा था कि उसकी प्लानिंग काम करेगी, यानी इन लोगों में जो भी मास्टर माइंड था इन सब चीज़ों का, या थी मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, उनको ये लग रहा था कि उनका प्लान 100% काम करेगा, वही आज कहीं ना कहीं अपने ही डाउट्स में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद पर ही इनको अब विश्वास नहीं हो पा रहा है, खुद पे ही शक करने लगे, खुद पे ही डाउट्स पैदा होने लगे कि क्या हमने जो कदम इनके अगेंस्ट उठाया वो सही था भी या नहीं। इन्हें लगने लगा है कि शायद इन्होंने गलत इंसान को चुनौती दे दी है, और जितना वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही सब कुछ उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब डर बाहर की चीज़ों से नहीं, बल्कि उनके अपने मन से पैदा हो रही है। अपने अंदर ही उनको अब डर लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर की सिचुएशन इनको डरा रही हो, इनको अंदर ही अंदर जो इनका गलत, जो इन्हें कुकर्म कर रखा है वो इन्हें खाए जा रहा है। रात को चैन से नींद नहीं आती है इनको, बार बार वही सारी बातें रिपीट होती रहती है जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ, और इन्हें लगने लगा है कि हर कोशिश बेकार जा रही है जो भी ये ट्राई कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद भी अपने लाइफ में ये अगर कोई बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे और इनको नुकसान बहुत हो रहा है। कर्ज में भी डूबे बहुत नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अकड़ आज भी उतनी ही है, क्योंकि अहंकार है वो इतना हावी है इनके ऊपर कि इनको सही गलत दिखना ही बंद हो गया है। यही कारण है कि अब उनका जो फोकस है वो आप पर कम और अपनी बिगड़ती हुई सिचुएशन पर ज़्यादा बना हुआ है इस समय। आपसे क्या दुश्मनी करेंगे, पहले अपने आप को ही संभालें। जिस लेवल पर इनका जीवन जाता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतने आसानी से रिकवरी कर पाएंगे। तो अभी भी इनके लिए अच्छा यही होगा कि आपसे दुश्मनी ना करके अपने जीवन पर ये फोकस करें, क्योंकि अब लगातार फेलियर मिलने लगे हैं इनको, जो भी ये करते आ रहे हैं। और जो इंसान सबसे पहले खुद पर शक करना शुरू कर देता है, तो सीधी सी बात है कि वो जान लीजिए कि अब कहानी वहाँ बिगड़ चुकी है। इनको अपने ऊपर जो अब ये शक पैदा हो रहा है वो इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि सब कुछ अब इनके जीवन में बिगड़ रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि इन्होंने गलत स्टेप्स उठाए, गलत डिसीजंस इन्होंने लिए, और अननेसेसरी का जो इन्होंने आपको उकसाने की कोशिश की, आपको परेशान करने की कोशिश की, तो ये सबसे बड़ा इन्होंने गलत कदम उठाया। बात करते हैं 8 ऑफ कप्स की दोस्तों। ये कार्ड बहुत गहरा मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये बता रहा है कि अब आपके विरोधियों के अंदर धीरे धीरे जो एक होप कभी हुआ करता था, वो होप अब ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। वो होप ख़त्म होने लगा है। अब इनको कोई आशा नहीं, उम्मीद नहीं दिख रही कि कुछ होगा हमारे फेवर में। जिस काम के लिए उन्होंने इतना समय, इतनी एनर्जी और उम्मीद लगाई थी, अब वही काम उन्हें अधूरा और बेकार लगने लगा है। और यहाँ साफ दिखाई देता है कि कोई इंसान अब पीछे हटने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जब बार बार कोशिश करने के बाद भी जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो मिले, तो एक समय ऐसा आता है कि वो पर्सन खुद, उसकी जो उम्मीद होती है वो ख़त्म हो जाती है उस चीज़ से, और खुद ही इंसान, वो पर्सन हार मानने लगता है। वो सोचता है भाई क्या फ़ायदा, हम अपना पैसा भी लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जा भी लगा रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के काम धंधा इसी चीज़ में लगे हुए हैं, फिर भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कितने दिन तक कोई अपना टाइम ऐसी चीज़ों में लगाता रहेगा, जबकि उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं। और सक्सेस इसलिए भी नहीं मिल रही है क्योंकि जब किसी सीधे साधे व्यक्ति को अननेसेसरी चीज़ों में उलझाया जाए, उसको अननेसेसरी में फंसाने की कोशिश की जाए, टारगेट किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी सक्सेसफुल उनको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ यही हाल इनका दिख रहा है मुझे इस समय। इनको रिज़ल्ट ज़ीरो मिल रहा है, तो अब ऐसा एक टाइम आ चुका है कि अब ये पीछे हट रहे हैं। अगर किसी ने ये सोचा था कि वो आपको रोक देगा, आपकी खुशियाँ छीन लेगा या आपकी लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो अब वही व्यक्ति अंदर से खाली महसूस कर रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कई बार हार सामने वाले
से नहीं होती, बल्कि अपनी जो टूटी हुई उम्मीदें हैं उनसे इंसान हार जाता है। सामने वाले की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जो एक उम्मीद होती है उसकी वजह से इंसान हार मान लेता है कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, दौड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं इधर उधर दिन रात, कभी इधर तांत्रिकों के चक्कर में, कभी उधर इधर उधर पैसे, अपने पैसों के दम पर ये सोच रहे कि आपको परेशान कर लेंगे। तो ये जो इनका एक पूरा ख्वाब जो इन्होंने देख रखा था वो बिखर रहा है, और इस समय इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये लाख प्रयास कर रहे हैं, कहीं से इनको सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं मिल रहा। ये धीरे धीरे उस रास्ते से दूर जाने की सोच रहे हैं जिस पर कभी उन्हें पूरा भरोसा हुआ करता था। बात करते हैं द हर्मिट की। दोस्तों, ये आखिरी कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड साफ बताता है कि अब जो सच है वो धीरे धीरे सामने आने लगा है, और आपके विरोधी अब बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि जितनी भी नेगेटिव प्लानिंग, मैनिपुलेशन या हिडन एफर्ट्स उन्होंने लगाए अपने ओर से आपके अगेंस्ट, उनका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला। उल्टा अब उन्हें अपने ही फैसलों पर कहीं ना कहीं पछतावा होने लगा है, और यही वजह है कि इस समय वो पहले की तरह एक्टिव नहीं दिखाई देते। इस समय ये लोग चुप हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनसे गलती कहाँ हुई। ये कार्ड ये भी बताता है कि जब इंसान हर रास्ता आजमा लेता है ना, और फिर भी सफलता नहीं मिलती, तब वो या तो बदल जाता है या पूरी तरह टूट जाता है, और इस समय उनके अंदर यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओवरऑल दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे कोई लाख ट्राई कर ले, जो इंसान सच्चाई के साथ खड़ा रहता है उसके लिए चैलेंजेस तो आते हैं, नो डाउट। उसके लिए उसके जीवन में परीक्षाएं भी बहुत आती हैं, जैसे कि आपके जीवन में बहुत परीक्षाएं आई, लेकिन फिर भी अंततः जो जीत है वो सत्य की ही होती है, और यहाँ वही होता हुआ दिख रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे लोगों की नेगेटिव इंटेंशन से, और एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल आपका नाम, आपके दुश्मन का नाम या आपके शहर का नाम, तीनों में से जो फर्स्ट लेटर है वो हो सकता है, तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा अगर ये मैच करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए C, देन दिस इज़ W, S, V, E, P, I, T, A। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया, कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।